Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about obesity. फर्स्ट ईयर की वजह से यूनिट नंबर 11 डाइजेशन के चैप्टर से आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। तो चलो देखते हैं डिटेल से जो टेक्स्ट बुक के मुतालिक। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानना चाहते हैं। इसको उर्दू में मोटापा कहते हैं। अब मोटापा बेसिकली क्या चीज होता है? ये बेसिकली होता है एनकरीज एंड टोटल बॉडी फैट। अगर एक बॉडी है, अगर एक जिस्म है, इनमें से टोटल फैट ज्यादा हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं ओबेसिटी। अब इसको एक और वर्ड भी कहते हैं, इसको हम वेट गेन भी कहते हैं। वेट गेन भी कहते हैं। अब ये वेट गेन कब पैदा होता है? ये तब पैदा होता है जब हम मोर एनर्जी इनटेक करते हैं, मोर एनर्जी लेते हैं और हमारा बॉडी में जो है वो इसका इस्तेमाल कम होता है, या हम ऐसे फूड खाते हैं जो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है और हमारे जो बॉडी की नीड्स है उससे ज्यादा होती है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो एक्सेस होता है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सेस कैलोरीज होता है, कैलोरी से मुराद होते हैं एनर्जी, वो पे किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो फैट में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे बॉडी में वो स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। तो ये हमारे पास क्या है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि जब हमारे पास फैट ज्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास जो सेल्स की साइज होती है, साइज वो इंक्रीज हो जाता है, इनक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है और इसकी साइज इंक्रीज हो गया, अगर फिर ये सेल है और ये अगर एक्सपेंड नहीं होता है तो फिर सेल्स के नंबर में इजाफा होता है। सेल के नंबर जो है ना वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। फिर जब हम वेट लूज करें, वेट लूज हो जाता है तो हमारे जो सेल का जो साइज होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है, बट हमारे सेल के जो नंबर है वो डिक्रीज नहीं हो जाता है, वो डज नॉट डिक्रीज होता है। तो ये हमारे पास उस कंडीशन को हम कहते हैं ओबेसिटी। अगर हम काजेस की बात करेंगे तो इसकी काजेस क्या है? काजेस को यहां से हम डिस्कस करते हैं। काजेस ऑफ ओबेसिटी। तो अगर हम यहां पे इसकी काजेस देखें तो ओबेसिटी की मेनी काजेस होती हैं और इसकी जो रीजन होती है कि इसके जो काजेस होते हैं वो इंडिविजुअल तक वेरी होता है। फॉर एग्जांपल वो इसमें से एज आ सकता है, एज फैक्टर है, इसमें से सेक्स आ सकता है, इसमें से जीन्स आ सकता है, इनमें से हमारे पास फिजियोलॉजिकल मेकअप आ सकता है, फिजियोलॉजिकल मेकअप आ सकता है। मेकअप, अब फिजियोलॉजिकल मेकअप से क्या मुराद होता है? ऐसे मुराद होता है द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ अ बॉडी, जो है ना उसमें से अगर चेंज आते हैं तो उसको हम फिजियोलॉजिकल मेकअप कहते हैं कि एक बंदे के कैरेक्टरिस्टिक में और फंक्शन में चेंज आते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मेकअप। और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर जो है ना हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास क्या है? जीन्स। हम यहां पे देखिए जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स जहां पे हम क्या फैक्टर्स, ये हमारे पास दूसरा जो है ना हमारे पास फैक्टर है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग जिसके रिलेटिव्स मोटे होते हैं, तो ऐसा ये श्योरिटी नहीं है कि वो भी मोटा हो जा सकता है, बट ये है कि अगर फैमिली में कोई मोटा है, फैमिली में, तो उसका ये चांस होता है कि ये फैमिली टू फैमिली जो है ना वो ट्रेंड कर सकता है, वो मोटा हो सकता है। और इसके अलावा ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जीन्स पे डिपेंड करता है। प्लस ये शेयर, जिसको हम कहते हैं शेयर डाइट पे डिपेंड करता है, जो डाइट खाना को शेयर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो उसका नाम है लाइफस्टाइल जो है ना उसका किस तरह होता है। और लाइफस्टाइल में बेसिकली कौन सा कि इसके जो ईटिंग हैबिट्स होता है, ईटिंग हैबिट्स, इसके जो खाने के आदत होते हैं वो किस तरह है। और दूसरा ये एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। और ये बेसिकली कहां से सीखता है? ये एनवायरमेंट से सीखता है। तो इनमें से दो फैक्टर है, एक ये है एनवायरमेंटल ओवर ईटिंग, जो बंदा बहुत ज्यादा खाता है तो वो मोटा हो सकता है बनिस्बत सेडेटरी लोग कौन से होते हैं? सेडेंटरी से मुराद ये होता है इनएक्टिव लोग जो होता है। तो ये दो जो है ना सबसे बड़े फैक्टर हैं किसके लिए? और हम यहाँ पे कहेंगे ओबेसिटी के लिए, SITY, ओबेसिटी के लिए। हमारे पास एज एंड जो सेक्स है इसको देख लेते हैं, SEX, सेक्स।
एज एंड सेक्स हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर होता है। तो हमारे पास क्या होता है, पीपल जो होता है जिसको हम कहते हैं लोग, पीपल जो होता है ना, पीपल ये ट्रेंड करता है, ट्रेंड टू लूज, ये लूज करता है कौन सा चीज, मसल, मसल को लूज करता है और फैट को गेन करता है, गेन करता है जिसको हम कहते हैं फैट। जब वो ओल्डर होते हैं, जितना जब वो बूढ़े होते जाते हैं तो उनमें से एक चीज जो है ना, मसल लॉस हो जाता है और फैट जो है ना वो गेन हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टीज है। क्यों, हमें पता है कि हमारे पास जो मेन होते हैं तो मेन में मसल ज्यादा होते हैं, इनमें से मसल्स ज्यादा होते हैं, तकरीबन ये हमारे पास 640 मसल्स होते हैं। बनस्बत वोमेन, वोमेन में जो मसल होते हैं वो तकरीबन 600 के बराबर होते हैं, 600 मसल्स होते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो मसल होता है ये ज्यादातर एनर्जी बर्न करता है, बनस्बत अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू जो है। अगर हम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे तो इसलिए मैन जो है क्या करते हैं, मैन जो है ना मोर एनर्जी यूज करते हैं बनस्बत वोमेन। और इवन अगर हम सेम इनटेक, सेम इवन रेस्ट की बात करेंगे तो मैन जो है वो ज्यादा एनर्जी जो यूज करते हैं। अब आपको पता है कौन सबसे ज्यादा ओवरवेट हो सकते हैं, तो हमारे पास वोमेन जो है ना ज्यादा ओवरवेट हो सकता है बनस्बत व्हाट, ओवरवेट जिसको हम कहते हैं बनस्बत कहां, कौन किसकी, बनस्बत मेन। इवन अगर आप ये देखें कि सेम कैलोरीज इनटेक करता है तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, वोमेन जो है ना ज्यादा ओवरवेट होता है बनस्बत मेन। तो हमारे पास ये एक फैक्टर था। अब हमारे पास इमोशंस, इमोशंस, सो इमोशन कहते हैं जज्बात, जज्बात की वजह से भी जो है ना पीपल ओवरवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, हमारे पास डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से भी लोग ओवरवेट हो जाते हैं। होपलेसनेस की वजह से, होपलेसनेस है नाउमीदी की वजह से, इसके अलावा एंगर, गुस्सा होने की वजह से, बोर्ड, जो बोर्ड होते हैं, बोर्डम जिसको कहते हैं, बोर्डम कहते हैं फीलिंग ऑफ बोर्ड, जिसको बोरियत होते हैं। अदर फैक्टर्स जो है ना दैट हैव नथिंग टू डू विद द हंगर, वो हंगर के साथ कोई नहीं, बट ये जो है ना ये इन्फ्लुएंस करता है कौन सा चीज, जो हमारे पास फूड की हैबिट होती है, फूड की हैबिट्स होती है, फूड हमारे पास क्या होता है, फूड की जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स, वो क्या करता है, फूड की हैबिट की वजह से क्या होता है, बंदा जो है वो ओवरवेट हो जाता है। अब हमारे पास एक और फैक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी से क्या मुराद होता है, प्रेगनेंसी से मुराद ये वो कंडीशन होता है जो माँ बच्चा जो है वो पेट में पालता है तो उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। अब जो है ना अगर हम ऐसा वोमेन देंगे जिसकी प्रेगनेंसी होता है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो तकरीबन 4 से लेकर 6 पाउंड जो है ना वो ज्यादा होता है। पाउंड जो है ना वो क्या करता है, वो इसका वेट जो है ना ज्यादा होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है किसके लिए, ओवरवेट के लिए, ओवरवेट के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन जिसको मेडिकल कंडीशन एंड मेडिकेशन है, मेडिकेशन है, ये हमारे पास क्या काज करता है, हमारे पास सर्टन मेडिकेशन जिसको मेडिसिन वगैरह कहते हैं, मेडिकल कंडीशन एंड मेडिकेशन, ये भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है, कॉज करते हैं ओवरवेट। और खासकर अगर हम इसकी, हाँ ये बात एक जरूरी बात इसके साथ लिखा है कि ये जो है ना बेसिकली ये लेस कॉमन होते हैं बनस्बत ओवर ईटिंग के साथ, हमारे पास जो ओवर ईटिंग होता है, और दूसरा जो हमारे पास इनएक्टिविटी होता है, इनएक्टिविटी बनस्बत जो है ना इसके साथ ये कम होता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के साथ एक और डिजीज है जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। हमारे पास क्या है, हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम से क्या मुराद होता है, कुशिंग सिंड्रोम जो है ना ये वो डिसऑर्डर होता है जो हमारे बॉडी में टू मच एक हार्मोन है जिसका नाम है कोर्टिसोल हार्मोन जो है ना ये सीक्रेट हो जाता है। अगर ये ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, ये हमारे बॉडी में ज्यादा सीक्रेट होते हैं और ये स्ट्रेस में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये हमारे जो ब्लड प्रेशर बीपी में भी हेल्प करता है। फैक्टर है रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। तो हमारे पास वो कौन से फैक्टर है जो ओबेसिटी के साथ लिंक होता है, तो इनमें से सबसे पहले हमने ये बात जानने की कोशिश करें, हमारे पास जो स्मोकिंग है ये फर्स्ट प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये भी डेथ कॉज कर सकता है। बट सेकंड जो हमारे पास है वो ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे ओबेसिटी के साथ और लिंक डिजीज है वो कौन कौन से हैं, तो इनमें से हमारे पास टाइप 2
डायबिटीज है, डायबिटीज से क्या मुराद होता है? डायबिटीज से मुराद ये होता है कि हमारे ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक और डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हाइपरलिपिड एनीमिया, जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एनीमिया। और इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है हाई पर का मतलब है हाई, और इससे मुराद है लिपिड कहते हैं लिपिड, और एनीमिया से मुराद है ब्लड। जब हमारे ब्लड में लिपिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरलिपिड एनीमिया है। इसके अलावा और डिजीज काज करता है, फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज काज कर सकता है। इससे क्या मुराद होता है? कोरोनरी से मुराद होता है ये वो आर्टरीज होता है जो दिल की तरफ ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी करते हैं, तो ये डिजीज भी काज कर सकता है। इसके साथ साथ ये कौन सा डिजीज काज सकता है? आर्थराइटिस से क्या मुराद होता है? आर्थराइटिस से मुराद होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। इसके साथ ये हमारे पास गॉल स्टोन्स की बीमारी काज कर सकता है। गॉल स्टोन्स की बीमारी से क्या मुराद होता है? इससे मुराद है जो हार्डेस्ट डिपॉजिट होते हैं इन द गॉल ब्लैडर, उसको हमारे पास क्या है? साइकोसोशल डिसेबिलिटी LITY। इससे मुराद क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन फंक्शन, यानी उसके फंक्शन में खराबी आ जाता है, उसको हम कहते हैं साइकोसोशल डिसेबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा सर्टेन कैंसर, वो कौन कौन से कैंसर जो है ना कॉज हो सकता है? नंबर 1 कोलोन क्या चीज होता है? कोलोन जो है ना हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम कोलोन कहते हैं। इसके अलावा रेक्टम जो है ना, रेक्टम भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ये जो है बेसिकली क्या करता है? ये इसको इफेक्ट करता है, यहाँ पे कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट एंड मेन से क्या मुराद होता है? ये हमारे पास मेल में एक ग्लैंड होता है जो स्पर्म को नरिश प्रोवाइड करता है, तो उनमें से भी कैंसर जो है वो काज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास अनर है जिसको हम बिलियरी कहते हैं, जहां पे हम क्या कहते हैं? बिलियरी डक्ट से क्या मुराद होता है? ये वो ट्यूब होते हैं जिसके जरिए जो बाइल है वो स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम बिलियरी डक्ट। कैंसर भी काज करता है। ब्रेस्ट है, इसके अलावा ओरी है जिसको हम कहते हैं ओरी, पास क्या है? ओरी। ये सारा जो है ना क्या है? वोमेन में जो है ना ये कॉज कर सकता है वोमेन में, और ये सारे जो है ना प्रिवेंटेबल से मुराद होता है, ये सारे कॉमन होते हैं। इसके बाद अगर हम एक स्केल है, उस स्केल से हम फाइंड आउट करते हैं कि आप अब्यूज हो और नॉट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स है। तो वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2-3 मिनट में डिस्कस करेंगे, तो आपने इसके फौरन वो देखना है, मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी क्या है? तो इनमें से सक्सेसफुल प्रोग्राम फॉर वेट रिडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द होल बॉडी जो है ना अंडर द केयर ऑफ फिजिशियन जो है ना दिया जाता है, जिसको न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडी न्यूट्रिशन। तो वो उसको एक प्रोग्राम देता है। इस प्रोग्राम में सबसे पहला क्या चीज होता है? इनमें से एक्सरसाइज जो है ना उसको रिकमेंड किया जाता है। ये एक्सरसाइज 30 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है, और ये फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं मोस्ट ऑफ द डेज जो होता है। इनमें से जो दूसरा चीज होता है वो होता है लो फैट जो है ना आपने खाना है, और किस तरह हाई, जिसमें हाई होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये उन्होंने खाना है। इसके साथ हायर जो फाइबर डाइट होते हैं, अगर इसमें ब्रैकेट में देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है? हायर फाइबर डाइट जो है ना उसको रिकमेंड करता है। डॉक्टर उसको कौन सा चीज रिकमेंड करता है? ऐसा फूड जिसमें लो फैट होता है और हाई कार्बोहाइड्रेट, खासकर जो फाइबर होते हैं, फाइबर कहते हैं जो दागे होते हैं, खासकर जो फ्रूट के छिलके वगैरह होते हैं। इसके अलावा थर्ड वन जो है ना बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो बिहेवियर यानी जो बिहेवियर है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं चेंज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टू चेंज, दैट इज कॉल्ड चेंज ईटिंग बिहेवियर। इसकी जो खाने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, बिहेवियर जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। और इसके अलावा सोशल सपोर्ट एंड मेडिकेशन, फोर्थ वन हमारे पास है सोशल सपोर्ट है, और नेक्स्ट वन हमारे पास होता है मेडिकेशन, इसको मेडिकेशन भी दिया जाता है, मेडिकेशन। तो ये था हमारे पास क्या था? ये हमारे पास